कार्यक्रम में तो प्रेमचंद जी प्रगति आदर्श सेवा संस्थान दुलपुरा के एक हमारे सदस्य का सम्मान हुआ। वहीं उनके सचिव श्री बबलू कुमार जी जो राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित हैं और लगातार यूथ के लिए काम करते आए हैं। बबलू जी का भी सम्मान एन मौके पर सुमन जी के हाथों अंग वस्त्र फूल माला और फूल से सम्मान श्री बबलू जी का फोटोग्राफ वीडियो तमाम चीज हो। बड़ी दूर से आए हैं और कई कार्यक्रमों को फूल धन्यवाद। अब पुनः हम बबलू भैया को समर्पित करते हैं यह माइक। आइए ना लेके चलिए कुछ बातें हम लोग कर लें आपस में। ये जो आप देख रहे हैं DDG फाउंडेशन, इस फाउंडेशन बड़ा नवगठित फाउंडेशन है और 1882 ट्रस्ट एक्ट से इसको मान्यता मिल चुका है। यानी कहने का मतलब ये कि अब ये सरकार की नज़र में समाज सेवा करने के लिए ऑथोराइज हो चुका है। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि सुमन जी अपने साथियों के साथ कहीं किसी लड़की का शादी हो उसमें सामान पहुंचा देती थी, कहीं किसी घर में आग लग गया उसमें सामान पहुंचा देती थी। छठ पूजा के अवसर पर बहुत अच्छा कार्यक्रम ये सूप नारियल वगैरह का वितरण। कहने का मतलब ये था कि इनके मन में एक भावना थी कि हम अपने जो काम करते हैं उस काम में जो हमारा जीवन का जो आधार है उसको पूरा करते हुए अगर कुछ पैसा हमको बचता है तो उस पैसे से हम समाज की सेवा करें, समाज के लोगों के बीच में लोगों की मदद करें। तो मैंने कहा कि भाई इसको एक मूर्त रूप दिया जाए और उसी के तहत ये संगठन बना है। और हम समझते हैं कि इस संगठन बनने के बाद ये पहला कार्यक्रम यहाँ पर है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कार्यक्रम तो इनका चलता रहता था। तो आप लोग से हम आग्रह करते हैं कि ये तो अपना करते ही हैं, आप लोग भी जहाँ तक संभव हो। बड़ा खुशी हुआ जब इनसे हमारी बात हुई और इन्होंने कहा कि हमारे आसपास के जो हैं वो 5-10 लड़के जो हैं वो भी संगठन से जुड़ करके काम करना चाह रहे हैं। हम भी बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए। तो आने वाले भविष्य में अभी इनका नवोदित संगठन है, संगठन का नियम हम आपको बतला दें क्योंकि हम अधिवक्ता होने के साथ साथ बिहार NGO संघ के सचिव भी हैं और बहुत सारे NGO को हम गाइड करते हैं भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से। तो ऐसे परिस्थिति में अभी इनका खाता खुलेगा। खाता खुलने के बाद और भी प्रक्रिया है, नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन है, 12 में होगा, FDG होगा, FCRA होगा। तो अभी इसमें 1-2 साल समय लगेगा जबकि इनको अनुदान मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उसमें आप सारे लोग जन सहयोग से ही इनका कार्यक्रम चलेगा और इसी तरह का जो कार्यक्रम होगा इसका फोटोग्राफ्स होगा, इसका वीडियो होगा। तो ये जब किसी फंडर के पास जाएगा तो इनको सहयोग मिलेगा। तो आप तमाम लोगों से यही आग्रह है कि आप तमाम लोग इनका पुरजोर सहयोग कीजिए। इसलिए सहयोग कीजिए कि वर्तमान समय में ऐसी संस्था DDG फाउंडेशन जैसी संस्था बड़ा कम मिलती है जो कि निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहा हो। तो हम कभी कभी सोशल साइड आना तो बड़ा कम होता है मेरा, क्योंकि पेशे से अधिवक्ता हैं तो कोर्ट में समय लग जाता है, कभी कभी कोर्ट को छोड़ भी आना पड़ता है। लेकिन फिर भी कोशिश हमारी रहती है कि अगर सामाजिक कार्य कहीं हो तो उस कार्य में निश्चित रूप से सहभागिता हो। तो आपसे आग्रह होगा कि आप सारे लोग एकदम मन से DDG फाउंडेशन से जुड़िए, इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये जो सामाजिक संगठन होती है वो आपके सहयोग से चलेगी। आप जितना इसको एप्रिशिएट कीजिएगा वो इतना आगे बढ़ेगी। तो भविष्य में और सारे कार्यक्रम को हम यहाँ लाने का काम करेंगे। बहुत सारा कार्यक्रम हमारा है। आप जान लीजिए कि सरकार जहाँ पे फेल करती है वहाँ पे सामाजिक संगठन काम करता है। तो ये सामाजिक संगठन का बड़ा ही व्यापक स्वरूप है। आज
सावन के अंतिम सोमवारी कल है, उसमें सारे लोग हैं। हम लोग गीत भजन सुनेंगे, कमरिया भी जाएंगे, उसमें भी सारे लोगों का सेवा होगा। पुनः एक बार सभी लोगों को प्रणाम करते हुए आग्रह करते हैं। हमारे जितेंद्र जी, मैं अभी चर्चा कर रहा था कि पर्यावरण प्रेमी हैं, तो ये पौधा सुमन जी को आज के कार्यक्रम में भेंट करेंगे जितेंद्र जी। और ये पौधा लगना भी चाहिए, क्योंकि अगली बार जब हम लोग आए तो ये पौधा को देखें। ये पौधा देने का ये